दोस्तों, मैं देशांजन आपका एडमा क्लास में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम मध्य प्रदेश का लेक्चर 8 पढ़ने वाले हैं, जो मध्य प्रदेश का भूगोल का सेकंड पार्ट है। हमने पिछला पार्ट में मध्य प्रदेश के भूगोल में दो काल की चट्टानों के बारे में पढ़ा था। आज हम उसके आगे से पढ़ेंगे। दोस्तों, और यदि आपने पिछले वीडियो न देखे हों तो ज़रूर देखिए, क्योंकि सब वीडियो एक न एक से लिंक करते हैं। तो उन सब वीडियो को देख के आपको लगेगा कि आप एक चीज़ से कनेक्ट है। यदि आप डायरेक्ट ये वाला वीडियो देखेंगे तो आपको कई चीज़ों का पता ना चलेगा कि पिछले में क्या था या क्या चीज़ों से कनेक्ट हो रहा है। तो दोस्तों, पिछले वीडियो ज़रूर देखें, जिससे आप कनेक्ट रहें और नई नई चीज़ों को सीखते रहें। दोस्तों, ये एमपी के ऑल गवर्नमेंट एग्जाम के लिए हम मध्य प्रदेश की सीरीज चला रहे हैं। अभी वर्तमान में न्यूज आई है, पटवारी का एग्जाम आने वाला है। हम उसके लिए भी नए बैच स्टार्ट करने वाले हैं और उसमें भी मध्य प्रदेश का पोर्शन है जो आपका यहाँ से भी कवर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम ये वाला लेक्चर। तो दोस्तों, ये एक सुंदर सा विचार है, कुछ भी असंभव नहीं जो सोच सकते हैं वो कर सकते हैं, और वो भी सोच सकते हैं जो आज तक नहीं किया। देखो दोस्तों, सबसे बड़ी चीज कि आप वो सब चीज कर सकते हो जो आपकी सोच, आपके दिमाग ने सोच लिया है। और सोच आप कहाँ तक कर सकते हो, ये तो अनलिमिटेड है। आप कुछ भी सोच सकते हो। तो सोचिए सबसे पहले। एक एपीजे अब्दुल कलाम का एक और मुझे याद आ रही है बात। उनने कहा था, सपने देखना है तो सोते हुए नहीं, जागते हुए सपने देखो। आपको कोई भी सपना देखना हो, आपको कुछ करना है तो जागते हुए देखो। और दोस्तों, आज आपको मैं एक बहुत अच्छा पॉइंट बता देता हूँ लेक्चर के पहले स्टार्ट, क्योंकि आपको कोई भी काम करते हैं वो आप हमेशा अपनी डायरी में लिखा करिए कि हमने आज ये अचीव किया, हमने आज ये गलती की, हमने ये गोल प्राप्त किया। कुछ भी आप करते हैं तो आपको ये सब लिखना है एक डायरी में। जब आप ये चीज़ लिखने लगेंगे ना जिस दिन, आप देखिएगा आपका धीरे धीरे ग्राफ इस तरह चढ़ने लगेगा और एक दिन आप अपने शिखर में, गोल की ओर पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों, बहुत अच्छी चीज़ें सोचिए, अच्छे विचार लाइए, हमेशा सकारात्मक रहिए, जिससे आप एक बेहतर काम कर सकें। ये हमारी क्लास का शेड्यूल है। रोज़ सवेरे में 8 बजे आपको एमपी पढ़ाने वाला हूँ, 9 बजे भूगोल, 10 बजे राज व्यवस्था और 3:30 बजे एप्टीट्यूड की क्लास लगेंगी। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था आदि महाकाल और धारवाड़ क्रम की चट्टानों के बारे में। अब हम इस वीडियो में पुराना संघ से स्टार्ट कर रहे हैं। जो पुराना संघ है, इसको दो पार्टों में डिवाइड किया गया है। एक कडप्पा सेल समूह, और कडप्पा को ऊपर और निचला दो पार्टों। जैसे ये कडप्पा सेल समूह है, आप इसको देख लीजिए। ये समझ लीजिए कोई चट्टान है कडप्पा सेल समूह की। तो जो इसकी ऊपरी वाली है, ये अपर, तो इसको अपर कहते हैं। तो इसको क्या बोला गया? मोरार बोला गया। और ये निचला जो भी हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये जिसमें डॉट खींचना है, इसको रार बोला गया। ठीक है ना? तो ये देखिए, निचला माने छोटा, तो छोटा शब्द है डार, और ऊपर माना बड़ा, माने बड़ा शब्द है मोरार। तो इस तरह के शब्द से माने ऊपर वाला, यदि आपसे पूछा जाता है कडप्पा की ऊपर सेल समूह को क्या बोला जाता है, तो मोरार, और निचले सेल समूह को क्या बोला जाता है, तो रार बोला जाता है। जो निचला रार है, इससे बिजावर क्रम की श्रेणियां पाई जाती हैं। और जो बिजावर कहाँ पाई जाती हैं? पन्ना में। तो पन्ना में इस तरह की श्रेणियां पाई जाती हैं, जिसे क्या बोलते हैं अपन लोग? हीरा प्राप्त होता है। इससे क्या प्राप्त होगा अपन लोग को? हीरा प्राप्त होता है। तो यदि पूछा जाता है हीरा किस क्रम की चट्टानों में पाई जाती है, तो बिजावर क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। हीरा किस जिले में प्राप्त होता है, तो पन्ना जिले में प्राप्त होता है। ये 2-3 क्वेश्चन आपके हमेशा बनते हैं। इस बार भी पीएससी ने 2 क्वेश्चन पन्ना से और हीरे से पूछ लिए थे। फिर इसके बाद आता है विंध्य सेल समूह पुराना में। तो लोबर विंध्यन, जिसे सेंसरी सीरीज पाई जाती हैं। ठीक है ना? अपर विंध्यन, कैमूर उपक्रम और रीवा उपक्रम रंग गुलाबी या बैंगनी पाए जाते हैं इधर पर। और भांडेर उपक्रम, भांडेर में भी 2 टाइप के पाए जाएंगे, गानूरगढ़ सेल और सिर बूस सेल पाई जाती हैं।
चलिए इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल से जानते हैं। सबसे पहले पुराना संघ के बारे में जान लेते हैं। तो जो धारबार समूह की चट्टानों के कालांतर में पर्वत निर्माणकारी क्रिया के द्वारा पुराने मोरदार पर्वतों में बदल गई है। माने जो धारबार क्रम की चट्टानें थी, उनकी जब वो कालांतर में निक्षेपण हुआ होगा, टूटी फूटी होंगी और वो मोरदार पर्वतों में बदल गए, उसे पुराना संघ बोला गया है। अपरदन चक्र की क्रिया द्वारा मोरदार पर्वत धीरे धीरे समतल प्राय मैदान में बदल गए और फिर क्या हुआ, अपर्दन हुआ होगा। अपर्दन माने देखिए दोस्तों, इधर पर आप एक बात समझ लीजिए कि जैसे ये कोई पर्वत है मान लीजिए, ठीक है ना, इधर से क्या चल रही है, कोई एयर चल रही है। एयर क्या करेगी, धीरे धीरे इसको काटती चली जाएगी और ये इतने कटता जाएगा, कई हजारों साल बाद ये क्या बन जाते हैं, मैदान इस तरह बन जाते हैं, ठीक है ना। तो यही चीज लिखा गया है कि अपर्दन चक्र, माने ये अपर्दन चक्र यही जो चल रहा था, इसका निक्षेपण हो रहा था कि द्वारा मोरदार पर्वत धीरे धीरे क्या हो गए, मैदान में बदल गए। इस समतल प्राय मैदानों में बात के कारण चट्टानों के निक्षेपण से पुराने संघ की चट्टानों का निर्माण हुआ, फिर से चट्टान बन गई उसी में। अब क्या होता है, इधर से काट रही, अब कोई समतल है, समझ लो इधर से ला के इकट्ठे करती जा रही है इस तरह धूल धूल, तो ये क्या बनेगा, कुछ समय के बाद ये चट्टान में परिवर्तित हो जाएगी। तो इस तरह देखिए चट्टानों का निर्माण भी होता है और इस तरह चट्टानों का विनाश भी होता है। अब कडप्पा सेल समूह, तो कडप्पा सेल समूह विंध्यन सेल समूह की अपेक्षा प्राचीन है, ठीक है ना। विंध्यन सेल समूह से क्या है, ये प्राचीन है। कडप्पा सेल समूह की चट्टानें अधिकतर टूटी एवं कायांतरित हैं। ये चट्टानें मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ के मैदान में पाई जाती हैं, परंतु मध्य प्रदेश के पन्ना, ग्वालियर में भी इसका विस्तार देखने को मिलता है। अतः ये चट्टानें मध्य प्रदेश के उत्तरी पश्चिमी सीमा पर, जिस पर पोर्सलेनाइट और हॉर्न स्टोन के रूप में पाई जाती हैं। निचले कडप्पा सेल समूह की बिजावर सीरीज में हीरा मिलता है। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका क्वेश्चन इससे पूछेगा वो यही है, आप इसमें जितने स्टार लगा देंगे उतने कम है, 5 स्टार दे दीजिए, क्योंकि इसमें बिजावर हमेशा ये हर दूसरे या अल्टरनेटिव एग्जाम में पूछ लेता है कि हीरा किस प्रकार की सीरीज में पाया जाता है, तो वो बिजावर क्रम की सीरीज में पाया जाता है। अब विंध्यन सेल समूह, उसको अपन दो बार में, एक कडप्पा और दूसरा क्या है, विंध्यन। विंध्यन सेल समूह की चट्टानों की मध्य प्रदेश में मोटाई लगभग कितनी है, 4200 मीटर है। फिर इन चट्टानों पर अंतर्भूमि क्रिया का प्रभाव नहीं पड़ा। अंतर्भूमि क्रियाएं क्या होगी दोस्तों, जो पृथ्वी के अंदर या कह सकते हैं परपट्टी, भू परपट्टी के अंदर जो क्रियाएं होती है, जैसे भूकंप आना, ज्वालामुखी का उठना, उनके कारण जो आकृति या जो भी चीज होती हैं, उनको अंतर्भूमि क्रियाएं बोला जाता है। अब मध्य प्रदेश में इन चट्टानों का विस्तार सोन के उत्तर पश्चिम में, रीवा से लेकर चंबल के, देखिए अपना कुल मध्य प्रदेश ऐसा बनता है दोस्तों, ऐसा कुछ जाता है मध्य प्रदेश, ठीक है ना। तो ये जो मध्य प्रदेश है, मान लीजिए थोड़ा इसमें अच्छा नहीं आया है, लेकिन आप थोड़ा समझ जाइए इसको, ये इसका ऊपरी हिस्सा है। तो ये यहाँ पर क्या होता है, आपका सोन नदी जाती है इस तरह, ठीक है ना, ऐसे निकल जाती है। और यहाँ पर क्या होती है, चंबल नदी जाती है ऐसे। तो ये सोन से ये चंबल वाला जो हिस्सा होता है, यहाँ पर ये पाई जाती हैं। सर्वाधिक विस्तार की बात की जाएगी तो दमोह, दमोह कहाँ पड़ता है, यहाँ लगभग दमोह पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या पाई जाती है, सर्वाधिक इसका विस्तार है। मैदानी और प्रायद्वीप में विभाजन का कार्य करती है। और ये क्या करती है, मैदानी और जो प्रायद्वीपी है वो उसमें क्या करते हैं, विभाजन माने उनको अलग करने का भी काम करती है। विंध्यन सेल समूह की बात करते हैं तो इसे भी दो भागों में बांटा गया है, एक लोअर विंध्यन, एक अपर विंध्यन में। लोअर विंध्यन चट्टानें विंध्याचल श्रेणी में नर्मदा के उत्तर पूर्व से पश्चिम तक फैली हुई हैं। माने जो विंध्याचल श्रेणी है, ये आपको आगे वीडियो में हम बताएंगे कि विंध्याचल श्रेणी, सतपुड़ा श्रेणी, जब हम पर्वतों की बात करेंगे तो उसमें हम आपको पूरा ये व्यू में दिखाएंगे, मैप में दिखाएंगे कौन सी श्रेणी कहाँ है। बस अभी आप इसको याद रखिएगा कि हमने जो बात कही है कि विंध्याचल श्रेणी में नर्मदा के उत्तर पूर्व से पश्चिम तक फैली हुई है। सोन की घाटी तथा भीमा घाटी में भी इसका विस्तार देखने को मिलता है। जब हम नदियां पढ़ेंगे तो आपको उसमें बताएंगे सोन और भीमा घाटी के बारे में। सोन घाटी में ये चट्टानी 914 मीटर मोटे चूने के पत्थर, सेल तथा बालू पत्थर के रूप में मिलती हैं। अब अपर विंध्यन की बात करें तो चट्टानों का विस्तार नर्मदा के उत्तर में
कैमूर, रीवा तथा भांडेर। क्या क्या है? कैमूर, रीवा और भांडेर सीरीज के रूप में हैं। इन चट्टानों में अल्प मात्रा में छोटे जीव जंतुओं एवं वनस्पतियों के कुछ चिन्ह मिलते हैं, कुछ मात्रा में मिलते हैं, माने इसमें जीवाश्म थोड़ा प्राप्त होने लगा है। इमारती पत्थर इस समूह की चट्टानों में बहुतायत मात्रा में मिलता है, जिसका उपयोग उत्तरी भारत की ऐतिहासिक इमारतों के निर्माण में हुआ है। अब इधर हम गोंडवाना सेल समूह की बात किया करेंगे दोस्तों। तो गोंडवाना सेल समूह को 3 बाँटों में बाँटा गया है। लोअर गोंडवाना सेल समूह, मध्य गोंडवाना सेल समूह और तीसरा क्या है? अपर गोंडवाना सेल समूह। यदि हम लोअर गोंडवाना सेल समूह की बात करें तो ताल चीर जो टाइप की चट्टानें पाई जाती हैं, वो लोअर गोंडवाना लेन समूह की होती हैं। ठीक है ना? अब देखिए गोंड, गोंड क्या होता है? आपने गोंड वंश पढ़ा होगा। ठीक है ना? जब आप गोंड पर कर रहे हो तो सही समझ लीजिए, वो क्या चलाती? तीर चलाती हैं। जब वो अपनी शुरुआती माने लोअर अवस्था में रहे तो ऊपर की ओर क्या चलाते रहे? तीर, माने ताल चीर। ठीक है ना? तीर चीर माने इस तरह आप बना लिया करिए एक दूसरे को कनेक्ट करके। ठीक है ना? और ये कहाँ पाई जाएगी? सिंगरौली, सीधी, शहडोल में पाई जाती हैं। अब यदि हम मध्य गोंडवाना की बात की जाए तो ये कहाँ पाएगा? सतपुड़ा। ठीक है ना? सतपुड़ा, इसको संधि विच्छेद करेंगे तो आप देखेंगे सत्य माने साथ। अब जी गोंड वाले क्या करते थे? साथ साथ लेके लोगों को चलते रहे मध्य में। ठीक है ना? तो मध्य गोंडवाना में क्या है? सतपुड़ा। और अपर गोंडवाना माने ऊपर की ओर में क्या है? सतपुड़ा तथा बघेलखंड में पाई जाती हैं। तो देखिए दोस्तों, आप थोड़ा किसी चीज से जब कनेक्ट करेंगे तो आपको बहुत ही ये आसान सब्जेक्ट लगने लगेगा। गोंडवाना सेल समूह के बारे में अब पढ़ते हैं डिटेल में। तो गोंडवाना सेल समूह की चट्टानें मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से सतपुड़ा क्षेत्र और बघेलखंड पठार में मिलती हैं। ठीक है? अभी हमको पहले हमने आपको वीडियो में एक इमेज दिखाई थी, वहाँ पर हमने आपको बताया था कि ये बघेलखंड है, ये बुंदेलखंड है, ये सतपुड़ा रीजन है, ये नर्मदा घाटी है। तो वहाँ आपने देखा होगा यदि वो वीडियो, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये क्षेत्र कहाँ पर पड़ता है। हम इसको आपको फिर से अगले वीडियो में बता देंगे, पर आप उस वीडियो को ज़रूर देख के एक बार देख लें कि कौन चीज़ कहाँ पर पड़ती है, जिससे आपको इस चीज़ को समझने में आसानी हो जाए। यहाँ ये सेल समूह एक अर्धवृत्त, अर्धवृत्त क्या कहलाता है? ये जो है ये वृत्त ये कहलाएगा अर्धवृत्त कहलाता है। पूरा गोला जो बनता है इसका आधा काट दो तो ये होता है अर्धवृत्त कहलाएगा। ठीक है ना? के रूप में उत्तर में सीधी में और दक्षिण में रायगढ़ तक विस्तृत है। इस समूह की चट्टानों में एक रूपता मिलती है, इसके किनारे व्रंशित होते हैं। गोंडवाना सेल समूह के गठन में बहुत अधिक भिन्नता मिलती है। इसमें मोटी और महीन बालू, मिट्टी आदि की परतें निरंतर एक दूसरे में बदलती है और कोयले का निर्माण भी इन्हीं चट्टानों में होता है। यदि पूछा जाता है सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें क्या गोंडवाना से, तो कोयले का निर्माण किस चट्टानों में होता है? तो कोयले का निर्माण गोंडवाना लैंड की चट्टानों में होता है। अब हम बात करते हैं थोड़ा डिटेल लोअर गोंडवाना सेल समूह। तो लोअर गोंडवाना सेल समूह ताल चीर, आपको बताए थे कि लोअर के कहता है तीर चला रहे हैं, और तीर कहाँ जा रही? सिंगरौली, सीधी, शहडोल के नाम से जाना जाता है। ये मुख्य रूप से सोन महानदी, सोन नदी आप देखेंगे वो कहाँ से निकलती है? शहडोल से होते हुए सीधी में सिंगरौली से होते हुए निकल जाती है बिहार की ओर। घाटी एवं सतपुड़ा के क्षेत्र में मिलते हैं। इनकी 10 से 122 मीटर मोटी बनावट से भूविज्ञानिकों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि इनका परिवहन हिम तथा जल दोनों के द्वारा किया गया है। परिवहन मतलब क्या होता है? इनका जो एक स्थान से दूसरे स्थान ले गया गया है, वो कैसे? हिम माने बर्फों के द्वारा और जल माने पानी के द्वारा, दोनों के द्वारा किया गया है। यह भी निष्कर्ष निकालता है कि उस काल में यह शीत युग के प्रभाव में था। देखिए बर्फ की बात की गई माने क्या होता है? ठंडी होगी, तो ये उसके प्रभाव की बात की गई है। पेंच घाटी, मोह पानी के कोयला क्षेत्र तालचीर सेल समूह के अंतर्गत ही आते हैं। पेंच घाटी कहाँ है? आपका ये छिंदवाड़ा में है, और मोह पानी भी, तो ये काहे के अंतर्गत? तालचीर सेल समूह के अंतर्गत आते हैं। अब हम मध्य गोंडवाना सेल समूह की बात करेंगे। तो मध्य प्रदेश में मध्य गोंडवाना सेल समूह का समुचित विकास सतपुड़ा क्षेत्र में हुआ है। सतपुड़ा क्षेत्र के चारों स्तर पंचेत, पचमढ़ी, देनवा तथा बागड़ा में इस समूह की चट्टानें मिलती हैं। पचमढ़ी क्षेत्र में महाकाय, मोटी तहों वाला बालू का पत्थर मिलता है। इसमें लोहे की अधिकता के कारण यह पीले रंग की से
का है। माने यदि पूछता है मध्य गोंडवाना सेल समूह किस रंग का है तो पीले रंग का है, और पूछता क्यों पीले रंग का है तो लोहे की अधिकता के कारण इसको ये पीले रंग का है। पचमढ़ी सेल्स के ऊपर वो देनवा का आवरण है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा मैं मानता हूँ। यदि आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती दोस्तों तो आप कमेंट कर दिया करिए। मैं कमेंट सबका एक एक जन का पढ़ता हूँ और मैं उनका रिप्लाई भी करने की कोशिश करता हूँ। या तो आप टेलीग्राम में सीधे मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ पर हर चीज़ बता दूंगा कि यदि आपको कोई चीज़ दिक्कत है। हाँ, फालतू के मैसेज जरूर मत करिएगा। अपर गोंडवाना समूह, तो अपर गोंडवाना सेल समूह सतपुरा बघेलखंड दोनों क्षेत्रों में मिलते हैं। इसमें अधिकतर बालुआ पत्थर और सेल मिलते हैं। साथ ही इसमें कोयले की परतें तथा वनस्पतिक पदार्थ एवं चूने के पत्थर परतें भी मिलती हैं। सतपुरा क्षेत्र में इसे चौगान जबलपुर स्तर के नाम से जाना जाता है। यदि पूछा जाता है सतपुरा क्षेत्र में इसको क्या बोलते हैं तो चौगान कहते हैं, या जबलपुर भी स्तर में ये पाई जाती हैं। अब क्रिटेशियस काल, तो क्रिटेशियस काल के बारे में जानते हैं दोस्तों। मध्य प्रदेश में क्रिटेशियस कल्प के साथ नर्मदा घाटी में मिलते हैं। नर्मदा घाटी में नदी और एस्चुरी के निक्षेपण से बने सेल समूह मिलते हैं जिन्हें बाघ सीरीज कहा जाता है। देखिए दोस्तों, यहाँ मैं आपको बता देता हूँ एस्चुरी क्या होता है और डेल्टा, आपके दो शब्द यूज होते हैं दोस्तों। ठीक है ना दोस्तों, तो इधर आज आपका मैं कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ कि कौन कौन से होते हैं। तो ये आप एक व्हाइट बोर्ड में मैं बताता हूँ आपको, एसिडी और डेल्टा। ठीक है ना, एसिडी और डेल्टा मैं अंतर आपको बता देता हूँ। जो एसिडी होती है वो क्या होती है, जो नदी जैसे ये नर्मदा नदी एसिडी बना रही है, इसको मान लीजिए आप नर्मदा नदी है। ठीक है ना, ये नर्मदा नदी है, ये बह रही है और बहते हुए क्या होगी एकदम से ढलान से जाएगी। ठीक है ना, ये पानी इसमें बह रहा है और ये पानी बहता हुआ यहाँ से क्या जाएगा एकदम से ढलान से चला गया, और ये समुद्र है। ठीक है ना, समुद्र में गया और एकदम से यहाँ पर बहने लगा, और जहाँ की जो मिट्टी थी इसको क्या किए पीछे खसका दिए और यहाँ पर ले गए, तो वहाँ पर क्या बनता जाएगी आकृति बनती जाएगी। इसको जो एकदम से ढलान के कारण जो मिट्टी पानी ढकेलता है इसी को एचडी बोला जाता है। ठीक है ना, अब हम डेल्टा आपको बता देते हैं। डेल्टा अपना सुंदरबन डेल्टा जैसे सबसे बड़ा डेल्टा वो गंगा नदी बनाती है, जैसे ये गंगा नदी आ रही है मान लीजिए। ठीक है ना, अब देखिए डेल्टा कैसे बनता है, अपन मैथ का जो डेल्टा बनाते हैं वो ऐसा बनता है। ठीक है ना, अब ये क्या करती है नदी आती है और अपने साथ मिट्टी धूल कंकड़ सब बहा के लाती है और चारों तरफ फैलने लगती है। ठीक है ना, इस तरह। अब देखिए, यदि आप इसको एक जोड़ने की कोशिश करेंगे ये डेल्टा का निर्माण कर रही है, तो इस तरह जो समतल में बनाती है आकृति उसको डेल्टा बोलते हैं, और जो तीव्र ढलान के साथ पानी में मिट्टी को खिसकाती है उसको एसिडी बोला जाता है। तो आप एचडी और डेल्टा में अंतर यहाँ पर समझ गए होंगे। और इस तरह जो सेल समूह मिलते हैं उन्हें बाघ सीरीज अपने बोला जाता है। ये कहाँ पाए जाते हैं, नर्मदा नदी के आसपास के क्षेत्रों में पाई जाती है। मध्य प्रदेश के अन्य भागों में बिखरे हुए अपेक्षाकृत नए निक्षेपणों को लमेटा सीरीज के नाम से पुकारा जाता है। इनमें सिलिका मिश्रित चूने के पत्थर, मिट्टी मिश्रित बलुआ पत्थर, ग्रीट तथा क्ले प्रमुख सेल हैं। इन चट्टानों को जीवाश्म अवशेष भी पाए जाते हैं। अब तृतीयक सेल समूह, तृतीयक सेल समूह में गोंडवाना महाद्वीप टूटकर छोटे छोटे भागों में विभाजित हो गया तथा उनके बीच का भाग सागर के नीचे डूब गया। इस समय ढक्कन पदार्थ को वर्तमान आकार मिला और टेथिया सागर का विशाल निक्षेपण मोरदार पर्वत के रूप में ऊपर उठकर हिमालय पर्वत बना। इस अंतर्भूमि क्रियाओं का प्रभाव दक्षिणी मध्य प्रदेश पर भी पड़ा। दक्षिणी मध्य प्रदेश कौन सा हो गया अपना, बालाघाट, ठीक है ना, छिंदवाड़ा, ये सब दक्षिणी मध्य प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। अब दोस्तों अभी तक हमने जितना पढ़ा है उसको ये मैंने आपने को टेबल फॉर्म में दिया। यदि आप वनडे एग्जाम की तैयारी कोई कर रहे हैं, ठीक है ना, वनडे एग्जाम जैसे आप मान लीजिए पटवारी या संविदा, इस तरह के एग्जाम की तैयारी करें तो उसमें आप ये टेबल भी अकेले देख लेंगे ना तो भी आपकी इस टेबल से क्वेश्चन फंस जाएंगे। बस ऊपर आप समझ लीजिए और इस टेबल का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये टेबल आप देख लीजिएगा। जो क्वेश्चन बनते हैं इसमें पूरा दे दिया, जैसे मैं इसको समझा देता हूँ आपको। जैसे आदि महाकल्प आर्कटियन काल एक हो गया, ये कहाँ बनता है, बुंदेलखंड में गुलाबी चट्टानों के रूप में पाई जाती है, ग्रेनाइट में नीच में और सिल्क डाइक में पाई जाती हैं। जीवाश्म पाए जाते हैं, नहीं मिलते हैं। निर्माण तरल लावा के ठंडे होने एवं छिछले क्षेत्र के निक्षेपण द्वारा हुआ है। खनिज बहुमूल्य रत्न तांबा मैंगनीज लोहा या अपरक मिलता है।
अब जैसे धारवाड़ के तो ये क्या होता है बालाघाट, आपको इसकी ट्रिक भी बनाई थी कि ये बला से क्या होता है चपकने का मन करता है, मैंने शिल्पी सैनी। और क्या होता है धार माने कि चाकू की धार काले सिर पर छेद करने के लिए होती है, माने छिंदवाड़ा, सौंसर और एक तो सकौली। ठीक है, जीवाश्म नहीं मिलते हैं। आध महाकल्प की चट्टानों के अपरदन से निकले पदार्थों के द्वारा हुआ है। इधर क्या मानेगा सिलेट, चीनीज, ग्रेनाइट, फाइलाइट, क्रेमियम माने बहुत सारे इधर खनिज मिलते हैं। अब पुराना संघ तो बुंदेलखंड में बिजावर श्रेणी में, जिसमें बिजावर श्रेणी में क्या प्राप्त होता है हीरा प्राप्त होता है। और ग्वालियर की बिजावर श्रेणी ऊपरी मोरार कहलाता है और निचली क्या कहलाती है पार कहलाती है। कैमूर भांडेरी व श्रेणी जीवाश्म रहित जीव विहीन है, माने जीवाश्म नहीं मिलते हैं। धारवाड़ समूह की चट्टानों कालांतर में पर्वत निर्माणकारी क्रिया के द्वारा पुराने मोरधार पर्वतों में बदल गई है। इसमें क्या पड़ेगा स्लेट, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, सेल ये सब प्राप्त होते हैं। फिर दक्षिणी संघ मध्य प्रदेश में साक्ष्य नहीं मिले हैं। आर्य समूह सतपुरा एवं बघेलखंड में विस्तृत कोयला घाटी क्रिटेशियस का, नर्मदा घाटी मान को क्या बोलते हैं वाघ या लमेटा और मालवा पठार के ज्वालामुखी इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं। और तृतीय समूह नर्मदा सोन घाटी। ये टेबल आप जरूर याद कर लीजिएगा और इसके स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। अब देखिए हम देखते हैं कहाँ क्या पाया जाता है। जैसे बुंदेलखंड, जिस सागर वाला जो लिखा है ये क्या है बुंदेलखंड। तो बुंदेलखंड में आदि महाकल्प या आक्रियन की चट्टानें पाई जाती हैं। फिर नीचे की बात किया जाए यदि हम तो धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। इधर पर कडप्पा क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं ऊपर ग्वालियर साइड। फिर इधर पर विंध्यन साइड रीवा साइड क्या होगी विंध्यन सेल समूह पाए जाते हैं। यहाँ पर गोंडमाना सेल समूह पाए जाते हैं ये बघेलखंड वाले एरिया में। यहाँ पर लोबर गोंडमाना सेल समूह बघेलखंड के एरिया में ही पाए जाएंगे ऊपर साइड। फिर ये बाघ सीरीज पाई जाती है। और आपको बता चुका हूँ कि एचुरे के निक्षेपर एचुरी आपको मैं समझा दिया हूँ कि निक्षेपर से बने सेल समूह मिलते हैं जिन्हें बाघ सीरीज कहा जाता है। और यहाँ पर फिर लमेटा सीरीज प्राप्त होती हैं। और गिलामेटा श्रीम में नए निक्षेपों माने जो पुराने हो जाते हैं एलचुरी से उसे तो बाघ बोल देते हैं, लेकिन जो नए नहीं हुए थे उसे लमेटा सीरीज के नाम से पुकारा जाता है। अब देखिए यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ, आपको हर चीज़ में दिखाने वाला हूँ, पूरा हम एमपी देख के ही पढ़ने वाले हैं। तो जैसे बालाघाट, बालाघाट में क्या पाया जाएगी हमने ये बता चुका आपको ट्रिप से चिल्पी और सोचा, ठीक है ना। छिंदवाड़ा में सोचार। यदि हम तालचेर उपक्रम या पचमढ़ी उपक्रम की बात करेंगे तो ये शहडोल में अनूपपुर के क्षेत्र में पाई जाती है। यदि हम भांडेर की बात करेंगे तो ये रीवा सीधी सतना इन एरिया में पाई जाती है। बिजावर की पन्ना में पाई जाती है। यदि हम विंध्यन सेल समूह सर्वाधिक विस्तार की बात करेंगे तो ये दमोह में है। और यदि लम्हेड़ा हिल की बात करेंगे तो विदिशा में। और पहाड़ों की रानी किसे कहा जाता है रायसेन को कहा जाता है पहाड़ों की रानी। दोस्तों आप इसको स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। यदि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो और यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए हो तो आप इसको ज़रूर से ज़रूर मेरे टेलीग्राम इंस्टाग्राम और फेसबुक में आप लॉगिन कर इसमें आप पार्टिसिपेट करें और आप इसमें ज्वाइन हों। आज हमने क्या क्या पढ़ा है, आज हमने पर्वतों के बारे में पहाड़ियों के बारे में पढ़ा है। कौन कौन सी पहाड़ियों के बारे में तो पुराना संघ के बारे में, विंध्यन के बारे में पढ़ा है, ठीक है ना। तो आज हमने ये सब पढ़ा, फिर हमने मैप पढ़ा है। मैप में आज हमने देखा है कि कौन कहाँ चीज़ पाई जाती हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा है आप ज़रूर कमेंट में बताएं। और यदि अच्छा लगा तो लाइक करें। और यदि बहुत अच्छी ही लगा और आप चाहते हैं कि आपके दोस्तों को भी इसका फ़ायदा मिले तो आप शेयर ज़रूर करें और बेल आइकॉन और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगली कक्षा में हम भूगोलिक विस्तार पढ़ने वाले हैं। तो हम भौगोलिक विभाजन में क्या पढ़ेंगे, भौगोलिक विभाजन में हम अब बघेलखंड बुंदेलखंड जो आपके शब्द यूज हो रहे थे उनके बारे में पढ़ेंगे। एक एक माने चीज पढ़ेंगे उसके बारे में और नेक्स्ट वीडियो में यह पढ़ेंगे। आप पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू और हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।